और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। LIC के कर्मचारियों ने मनाया राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस। LIC गेट पर किया द्वार प्रदर्शन। खोरी महुआ SDM ने गांवा के आधा दर्जन PDS दुकानों का किया निरीक्षण, मिली कई गड़बड़ियां। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ हिरोडीह थाना पुलिस ने की कार्रवाई, एक धंधेबाज को किया गया गिरफ्तार। बरसात के दिनों में टूटे फूटे मकान में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं कारू सिंह, आवाज दिए जाने को लगा रहा है गुहार। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को LIC के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया। इस दौरान बीमा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने भोजनावकाश में LIC गेट पर द्वार प्रदर्शन किया। मौके पर सदस्यों ने केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति एवं LIC के IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस बाबत संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि LIC देश की सबसे मजबूत आर्थिक संस्थान है, जो देश के विकास में लगभग 65 वर्षों से अपना अहम योगदान देता आ रहा है। LIC देश के सैकड़ों सार्वजनिक और निजी कंपनियों में अपना निवेश कर रहा है। देश में रोजगार सृजन करने तथा आम जनता को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने में LIC अग्रणी भूमिका निभा रही है। ऐसे संस्थान का IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का केंद्र सरकार का निर्णय आत्मघाती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पे राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इस विरोध दिवस में हम लोग 4 मुद्दों को लेकर के आम जनता के सामने है। पहला हमारा मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने अभी निर्णय लिया है कि LIC का IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा और इसका निजीकरण किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि LIC इस देश की सबसे मजबूत आर्थिक संस्थान है। लगातार 65 वर्षों से LIC ने इस देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान देते आ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अभी तक LIC ने इस देश में 48 लाख करोड़ का निवेश किया है देश के विकास में। जहां तक रोजगार सृजन की बात है तो LIC इसमें भी अपनी अहम भूमिका निभाती है। लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने में LIC विश्व में नंबर 1 स्थान रखती है। और ऐसे संस्थान का अगर IPO के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाता है तो निश्चित रूप से देश हित में नहीं है। इतना ही नहीं, LIC जो है इस देश के सैकड़ों निजी और सार्वजनिक कंपनियों में अपना निवेश कर रखा है, उसके शेयर को खरीद के रखा है। और आर्थिक रूप से LIC इतना मजबूत है कि इसे सूचीबद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। LIC को पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा अगर IPO लाने का जो निर्णय ले रखा है केंद्र सरकार, यह कदम देश के विरोध में है, आत्मघाती है। इसलिए हम लोग इस केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ हिरोडीह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब भट्टियों को नष्ट करते हुए एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार धंधेबाज रेम्बा का रामचंद्र राम है। इस बाबत थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि सूचना पर बीती रात रेम्बा और कटवारा में छापेमारी की गई।
इस दौरान 90 लीटर महुआ शराब और 11 क्विंटल जावा को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कटवारा में जितेंद्र वर्मा के यहां जबकि रेम्बा में रामचंद्र राम के यहां कार्रवाई की गई। इस मामले में रामचंद्र राम को गिरफ्तार किया गया है, वहीं जितेंद्र वर्मा मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्र में किसी भी सूरत पर अवैध कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध कारोबार करने वाले धरे जाएंगे। छापेमारी टीम में हिरोड़ी थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे, एएसआई दीपक कुमार, गौरव भगत, मोनू राम, एएसआई ओम प्रकाश सिंह समेत अन्य जवान शामिल थे। हरे दारू जी खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह ने शुक्रवार को गांवा प्रखंड के आधा दर्जन जन वितरण प्रणाली दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण प्रखंड के सांख, बगडेडी, नगवा और मालडा के जन वितरण प्रणाली दुकानों में की गई। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने जन वितरण प्रणाली दुकानों में स्टॉक अनाज, वजन बोर्ड, रजिस्टर एवं लाभुकों के कार्ड का अवलोकन किया। उन्होंने लाभुकों से अनाज वितरण में कटौती और मार्च के बाद नियमित एवं निःशुल्क वितरण अनाज से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने डीलर द्वारा लाभुकों के बीच वितरण किए गए अनाज का मापतोल भी करवाया और बाद में मांडा के पांडेडी मुसहरी में कार्डधारियों के घर जाकर बातचीत की। निरीक्षण के दौरान नगवा में एक जन वितरण प्रणाली दुकान बंद पाया गया। हाँ तो हमें मामा को ना याद बोल दिन जे जल पर बोल दियो हम बुढ़िया गाय एक तरफ गरीबों के लिए सरकार ने कई एक योजनाएं चला रखी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सुस्ती और बिचौलियों के सक्रिय रहने के कारण लाभुक योजना से वंचित रह जा रहे हैं। ताजा उदाहरण है सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत के ग्राम चुमलो निवासी कारू सिंह टूटे फूटे मकान में बरसात के दिनों में किसी तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इनका कहना है कि कई दफा इन्होंने मुखिया को अपनी आप बीती सुनाई, आवास योजना से आवास दिए जाने की मांग की, मगर पंचायत की मुखिया का इस और कोई ध्यान नहीं रहा। अब मुखिया कहते है कि वे पद पर नहीं है। इसके बाद वे वीडियो के पास गए, वहां फोटो खींचकर दिए जाने की बात कही गई। कारू सिंह ने बताया कि वे बेहद गरीब हैं। उसने प्रशासन से आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग की है। घर गिर गया, रहने का जगह में मुखिया के पास आवास है। मुखिया पास कई बार गए लेकिन मुखिया आया नहीं देखने के लिए। बड़की देवी अभी तक नहीं आया। नहीं आया, कई बार बोले उसको लेकिन नहीं आया। तो कहाँ आ रहा है तो कहाँ उस लोग लगे नहीं करता है। हम बोले एक दिन तो बोला मुखिया तो पद छूट गया है ना, मुखिया का पद छूट गया, हम लोग को जा करके क्या करेंगे। वीडियो की जाकर बोलिए तो वीडियो की जाकर बोले हम तो वीडियो वाला फोटो वोटो करके दिए, कल के दिए नहीं सर, वो फोटो करके दीजिए। वीडियो भी हम बोले। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी, बने रहें हमारे साथ। तीसरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने व्यवसायी बंधु अंशु व चंदन बर्णवाल की हत्या के खिलाफ रैली निकालकर हत्यारे को फांसी देने व दोषी खैरा थाना प्रभारी को अविलंब निलंबित करने की मांग की गई। रैली का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता नूनू लाल मरांडी ने की। रैली तीसरी पंचायत भवन से तीसरी पानी टंकी तक की गई। इस दौरान झारखंड सरकार होश में आओ,
पीड़ित परिवार को मुआवजा व नौकरी दो, पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी सरीखे नारे लगाए गए। रैली के पश्चात पीड़ित परिवार के घर गए और मां अनीता देवी, पत्नी प्रिया देवी सहित कई लोगों से मुलाकात कर नूलूलाल मरांडी ने सांत्वना दी। भाजपा के एक टीम मुख्यालय पहुंचकर अंशु व चंदन के स्वजन को 20-20 लाख रुपए व नौकरी देने के लिए राज्यपाल के नाम बीडीओ को पत्र सौंपा गया। रैली में भाजपा नेता मनोज यादव, भाजपा सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, भाजपा चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पांडे, नरेश यादव, लक्ष्मण मोदी, रामचंद्र यादव, सुनील शर्मा, राजू विश्वकर्मा, रंजीत राम, उदय साव सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल थे। फांसी दो, फांसी दो, अंशु चंदन हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंशु और चंदन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंशु और चंदन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंशु चंदन हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गांवा प्रखंड स्थित गदर पंचायत में शुक्रवार कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता मिलन समारोह प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव सह धनवार विधायक प्रभारी मरगूब आलम के उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टियों को त्याग कर कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताते हुए सदस्यता ली। मरगूब आलम ने कहा कि यहां के विधायक बाबूलाल मरांडी और सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गरीबों वोट लेकर ठगा है। क्षेत्र के विधायक रांची में हैं तो सांसद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें सिर्फ जनता को बरगलाना सत्ता पर काबिज होना था, इसलिए आज क्षेत्र में लोगों को उनका दर्शन भी दुर्लभ हो गया है। आखिर जनता अपनी समस्याओं को लेकर कहां जाए। मौके पर अल्पसंख्यक चेयरमैन जिसान खान, रणधीर चौधरी, मुकेश चौधरी, सफदर अली, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद अकबर, धनेश्वर मिस्त्री, मोहम्मद गयास, मोहम्मद आरिफ समेत कई उपस्थित थे। अभी वीडियो बनो करो रे, आज गद्दर पंचायत अंतर्गत गद्दर ग्राम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और इस सरकार पर जो है प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार चल रही है इस पर नैतिकता रखते हुए यहाँ के लोगों ने लगभग 50 से 60 लोगों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता हासिल की है और मैं सर्वप्रथम इन सभी लोगों का पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इन लोगों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और तमाम भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि तमाम लोगों ने जो अपना कीमती वक्त निकाल कर पार्टी को दिया और पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। मैं उन लोगों को धन्यवाद देते हुए और तमाम लोगों को फिर से जो है स्वागत करते हुए मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं और इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। महिला आरोग्य समिति बरमसिया द्वारा शुक्रवार को सैनिटाइजर और मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद गुड़िया देवी उपस्थित हुई। मौके पर उनके हाथों लोगों को सैनिटाइजर और मास्क दिया गया। इस बाबत महिला आरोग्य समिति के अध्यक्ष दुर्गी देवी ने बताया कि यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम में यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यदि वार्ड नंबर 15 से आज महिला आरोग्य समिति द्वारा आज
लोगों को बैठक हुआ, महिला सभी महिला लोग आई और मास्क वितरण और ब्लीचिंग पाउडर भी बांट रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि और भी इससे लोग जुड़े और हम लोग इससे भी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कार्य करें। जमुआ प्रखंड में नव पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक समेत अन्य कर्मियों के साथ वार्ता की व आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के बाबत बीडीओ श्री कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जहां सुधार की जरूरत होगी वहां सुधार किया जाएगा। अभी मुख्य रूप से वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसे पूरा करने को लेकर कर्मियों से चर्चा की गई है। लेबर रूम बोल रहे हैं, तो लेबर रूम को इसमें हम लोग जो है इसको सील कर देंगे तो हम लोग का और एक रूम हम लोग का मिल जाएगा। और ये जो है रूम है, सर्वे आप लोग सभी लोग किए हैं, घर घर किए हैं, बहुत अच्छे ढंग से सर्वे किया आप लोग। उसका कुछ नहीं किया, वर्कआउट करके रखेंगे तब तो हम कुछ कर सकते हैं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप जो वैक्सीन लिया ही नहीं है ना, ड्रॉप आउट का ये होता है कि जिसने फर्स्ट डोज लिया सेकंड डोज नहीं लिया, बता देंगे, एक फॉर्मेट भी बना के दे देंगे आपको। उसी फॉर्मेट पर आप लोग एक रजिस्टर खोल लीजिए गाँव वाइज और उसमें अपना सब कुछ रखिए, तब उसी के आधार पर। आज मेनली रूप से अपना CSC आपका जमुआ का औचक निरीक्षण के रूप में है ना, एक जानने का भी प्रयास था कि पूरी हमारी हेल्थ विभाग हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रही है और कहाँ क्या व्यवस्था है। और हमारे डॉक्टर साहब से भी और जितने अन्य डॉक्टर साहब से सभी से मुलाकात हमने किया, सभी जितने स्टाफ उनसे भी इन्होंने परिचय कराया। इसके अतिरिक्त एक एक रूम जितने सारे यहाँ पे फंक्शनल है सबसे हम परिचय होने के बाद जो आवश्यक दिशा निर्देश था हमने दिया, जहाँ सुधारात्मक वो सुधार हम लोग भी करेंगे। और मेनली टारगेट हम लोग का है वैक्सीनेशन, और जो कि हम लोग जो टारगेट है उस वैक्सीनेशन को कैसे सफल बनावे, इसी से संबंधित हम लोग अपना कार्यक्रम आज। सदर प्रखंड के कैलीबाद पंचायत स्थित महेश लुंडी में रामानंद युवा समिति द्वारा देश के महान सपूत चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर समिति सदस्यों ने चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश प्रसाद मंडल, बबलू पंडित, सहदेव ठाकुर, राजेश पंडित मौजूद थे। मौके पर युवाओं ने चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम में रामानंद युवा समिति के अध्यक्ष आनंद मंडल, उपाध्यक्ष सुजीत मंडल, उप सचिव अभय साव, सोशल मीडिया अधिकारी दीपक प्रजापति एवं अन्य कई युवा शामिल हुए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।